बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में शादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू और चिकन के कबाब की रेसिपी को शेयर करूँगा। आप जब आलू के कबाब बनाते हैं तो ये क्रिस्पी क्यों नहीं बनते? इनके अंदर से चिकन की एक अजीब सी स्मेल आती है। जब आप इन कबाबों को बनाते हैं तो ये अक्सर औक़ात टूट जाते हैं और ये क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनते। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ और बनाते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू हैं। इन आलूओं को मैंने नमक वाले पानी में बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया था। इसके बाद मैं इन आलूओं को एक बाउल में डाल लूँगा। जब आप इन आलूओं को नमक वाले पानी में बॉयल करेंगे तो इंशाल्लाह इनके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो जब आप ये कबाब खाएंगे आलू और चिकन के तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने मैशर लेकर इन तमाम आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इन आलूओं को आपने इतनी देर तक मैश करना है ताकि इनके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। इसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इनके अंदर वेजिटेबल्स डालूँगा। इन वेजिटेबल्स में मैं सबसे पहले ये चाप प्याज है मेरे पास, जो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर है। फ़ाइन चाप की प्याज आपने इसके अंदर डालना है और 2 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने फ़ाइन चाप काट लिया था, ये आपने इसके अंदर डालकर इसमें आपने धनिया जो है तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालना है और ये लहसुन का पाउडर है जो तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालकर इसमें आपने मज़ीद मसालों में लाल मिर्चें जो है तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी है। मैं इसमें धड़ा मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो कुटी लाल मिर्च होती है। यहाँ पर आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल लिया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक डाला हुआ था जब इसको बॉयल किया। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 3/4 कप के बराबर बंद गोभी जो है वो जूलियन काट कर डाल रहा हूँ और आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर ये बॉयल किया हुआ चिकन जिसको मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिया था, ये मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इस चिकन के डालने से इंशाल्लाह इन कबाबों का टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ये चाट मसाला है 1 चाय की चम्मच के बराबर, ये डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अगर इन कबाबों में नमी रहती है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद मैंने इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए चिलर में रख लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से ज़बरदस्त से यानी थोड़े से सख्त हो जाएं। तो चिलर में रखने के बाद इनको दोबारा आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इस तरह आपने इनके बाल बना लेने हैं और इसके बाद आपने इसको राउंड सी शक्ल देकर इस तरह ये आपने ये चिकन और आलू के कबाब बना लेने हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कोटिंग किस तरह करनी है, तो लिहाजा आपने मेरी वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना और मेरी इस बनाई गई वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोबारा मैं इस तरह बाल बनाकर इनको दोबारा जो है इस तरह राउंड शेप देकर इसके ये ज़बरदस्त से कबाब बना लूँगा। आप चाहें तो इसको बनाने के लिए सांचे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजीली किसी भी सेव मार्ट से या डॉलर शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये तमाम कबाब जो है ये गोल टिक्कियाँ इस तरह बनाकर ये तमाम कबाब चिकन और आलू के मैंने इस तरह प्लेट में रख लिए हैं। इसके बाद जो अहम चीज़ है इसकी कोटिंग, इन कबाबों की कोटिंग करने के लिए 1 अदद अंडा आपने तोड़ लेना है इस तरह प्लेट में और इसके बाद आपने इस अंडे के अंदर नमक डाल देना है आधा चाय की चम्मच के बराबर ताकि कबाबों के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ सके। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस अंडे को और इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये अंडा फ्लफ़ी ना हो जाए। तो इसके बाद जो कबाब हमने बना कर रखे हुए थे वो आपने एक एक कबाब इस तरह
इस प्लेट में डाल लेने हैं और इस अंडे के साथ इन तमाम चिकन और आलू के कबाब की कोटिंग कर लेनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालकर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है। और इसके बाद आपने ये जो अंडों की कोटिंग वाले कबाब थे ये आपने इस फ्राई पैन में डालकर इनको आपने फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इन कबाबों के साथ ब्रेड क्रम्ब कोट करके भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने इन कबाबों को इस तरह टर्न कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो जो कबाब हम बना रहे हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। मैं इन तमाम कबाबों को एक एक करके निकाल लूँगा। आप चाहें तो इन कबाबों को ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर बच्चों को आप देना चाहें तो उनको टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कबाब फ्राई कर लिए हैं मैंने तमाम, और ये 3 अदद जो दूसरे बैच के बचे हुए थे कबाब मैंने उनको भी फ्राई करके इस तरह निकाल लिया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स आपने ज़रूर देना है। ये तमाम कबाब बनाने के बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। जब भी आपके घर में मेहमान आएँ तो मेरी इस बनाई गई रेसिपी को एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इन कबाबों के खाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और जो मेहमान आए होंगे वो भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।